एक छोटे से गांव की पुरानी हवेली जहां दो बहुएं रहती थी। कहने को तो देवरानी जेठानी थी, पर मानो एक दूसरे की जानी दुश्मन है। उन औरतों की जोड़ी दोनों का अपना ही एक दूसरे से मुकाबला चल रहा था। एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप की तारीफ करना, यही सब चलता है। ऐसे ही एक सुबह देवरानी चंद्रिका अपनी सास के लिए पनीर की सब्जी बनाती है और आती है, बोलती है, माँ जी देखो, आज मैंने आपके लिए पनीर की सब्जी बनाई है। आपने बस कल बातों बातों में कहा था ना कि आपको पनीर की सब्जी खानी है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए पनीर की सब्जी बना दूं। अरे वाह बहू, मेरा बस मन था और तूने मेरा मन रख लिया। चंद्रिका की तारीफ हो रही थी और वह काफ़ी खुश भी हो रही थी। तभी वहाँ जेठानी कमला दाल खिचड़ी लेकर आ जाती है। ओहो माँ जी, आप किसकी तारीफ कर रहे हो? यह तो आपको अच्छा खाना खिलाकर मार ही डालेगी। आपको 4 दिन से दस्त तो लगे हैं, उल्टी हो रही है और अब यह बात पूरा गांव ही जान चुका है। फिर भी यह तेल मसाले वाला खाना। दीदी, मैंने माँ जी के लिए बड़े प्यार से पनीर बनाया है, आप अपनी नाक मत घुसाओ इसमें। 4 दिन में तो माँ जी खिचड़ी और दलिया खाकर ही थी। तभी जेठानी कमला कहती है, खुद को तुम समझ क्या रही हो? अपनी 4 तारीफ के लिए माँ जी की सेहत के साथ खेलोगी? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। माँ जी की हालत में सुधार है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो पूरी तरह ठीक हो गई हैं। तभी कमला के ससुर बोलते हैं, कमला बहू बिल्कुल सही कह रही है। पनीर और स्वादिष्ट खाना तो ज़िंदगी भर खाया जा सकता है, अगर हमारी सेहत ठीक रहे तो। सुन लिया ना, पापा जी भी यही चाहते हैं जो मैं कह रही हूँ। तभी देवरानी चंद्रिका बोलती है, ये तुम्हारी चालें ना मैं अच्छे से समझती हूँ जेठानी जी। कल सब लोगों ने मेरी साड़ी की तारीफ़ की थी और आज भी बस मेरी तारीफ़ होने वाली ही थी कि मिर्ची लग गई आपको। चली आई मुंह उठाकर यहाँ, मिर्ची तो अब तुम्हें लग रही है। तभी तो देखो मुंह भी कैसा लाल हो रहा है। तभी सास बोलती है, तुम दोनों अब बस करो, शांत रहो। खाना भी नहीं खाने दोगी तुम, चुप हो जाओ और खाना खाने दो हमें। इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी अक्सर बस एक दूसरे को हर मामले में नीचा दिखाती और घर में गृह युद्ध का माहौल हमेशा ही बना रहता है। पर ये आपसी मुकाबला कपड़ों का, खाने का या बस तारीफ का ही नहीं था, बल्कि दोनों के बीच जादू का भी मुकाबला होता रहता है। ऐसे ही एक दिन चंद्रिका पुराना कमरा साफ कर रही थी। तभी उसके हाथ एक पुरानी जादुई किताब लगती है। यह तो वही किताब है जिसके बारे में अब तक हमने कितना सुना था। यह किताब मुझे मिल गई। अब मैं बताती हूँ जेठानी जी को। उस दिन उन्होंने छोटे मोटे जादू से मेरी नई साड़ी जलाई थी ना, लेकिन अब तो मेरे पास जादुई किताब है। अब तो उनकी ज़िंदगी में ही आग लगा दूंगी मैं, लेकिन धीरे धीरे लगाऊंगी ताकि आग की जलन तो उन्हें महसूस हो। चंद्रिका किताब पाकर बहुत खुश हो रही थी। तभी वहीं कमला भी छत पर टहल रही थी कि वहाँ एक बोलने वाला तोता कमला के हाथ पर आकर बैठ जाता है, जिसे जादू आता है। इस तोते के बारे में तो पूरा गांव जानता है। यह जादुई तोता आज तक किसी के हाथ पर नहीं बैठा और जिसके हाथ पर बैठता है उसे यह जादुई तोता जादू सिखाता है। इसका मतलब मिट्ठू, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब अब मैं तुम्हें जादू सिखाने वाला हूँ। वह तोता बोलता है, चंद्रिका तुम बहुत होशियार समझती हो ना खुद को। अब बताती हूँ असली जादू क्या होता है। मुझसे मुकाबला करने का बहुत शौक है ना तुम्हें। अब ऐसा मुकाबला होगा जिसमें तुम समझ ही नहीं पाओगी कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। दोनों बहुओं के पास सब जादुई तोता और किताब जैसी चीज़ें आ चुकी थी और दोनों इसके बल पर एक दूसरे से मुकाबला शुरू कर देती हैं। दोनों बहुओं में टेंशन शुरू हो जाता है। रात के समय कमला खाना बना रही थी कि तभी अचानक से दाल हवा में उड़ने लगती है। यह अचानक से दाल हवा में कैसे उड़ने लगी? यह क्या हो रहा है? कमला यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कमला बाहर सबको खाना परोसती है कि तभी माधवी की दाल में छिपकली मिलती है और वो डर कर उछल जाती है। तभी वह बोलती है, छिपकली? अरे दाल में छिपकली कैसे आ गई? ओहो जेठानी जी, खाना बनाने को कहा था, छिपकली की सूप नहीं। तभी उसकी सास बोलती है, बहू तू क्या हम सबको मारना चाहती है? अरे छिपकली, कमला छिपकली उठाती है, पर वह नकली थी। अरे माँ जी, ये नकली छिपकली है, यह पक्का चंद्रिका का ही काम है।
तभी चंद्रिका बोलती है, माँ जी आप तो जानती हैं मैं तो आपके साथ ही कब से बैठी हुई हैं, बहू तेरा ही ध्यान यहाँ वहाँ हुआ होगा, चंद्रिका मेरे साथ ही थी। तभी ससुर जी बोलते हैं, बहू आँखों का इलाज करवाना हो तो बता देना, इस अच्छे डॉक्टर को दिखवा देंगे। सब लोग कमला का मजाक बनाने लग जाते हैं। कमला का मुंह बन जाता है और यह सब देखकर चंद्रिका बहुत खुश होती है। अगली सुबह चंद्रिका अपनी साड़ी का प्रेस कर रही थी कि तभी कमला जादू से प्रेस का वजन बढ़ा देती है, जिससे चंद्रिका प्रेस उठा ही नहीं पा रही थी। अरे यह प्रेस कैसे अचानक से इतना भारी हो गया, यह तो उठ ही नहीं रहा है। अरे उठ जा जल्दी कर, नहीं तो मेरी सिल्क की साड़ी जल जाएगी। चंद्रिका काफ़ी कोशिश करती है पर प्रेस उठा ही नहीं जा रहा था और उसकी साड़ी जलने लगती है। तभी कमला हंसते हुए आती है और बड़ी ही आसानी से प्रेस उठा लेती है तू। ओफो, अरे चंद्रिका क्या हुआ, प्रेस नहीं उठ रहा है तुमसे? यह हल्की सी प्रेस नहीं उठ रही है, लेकिन अब तो देर भी हो गई, देखो तुम्हारी साड़ी तो जल गई है। कमला को बहुत मज़ा आता है बिल्कुल। तभी चंद्रिका बोलती है, यह आपने ही कुछ जादू किया है ना, आपकी वजह से मेरी इतनी महंगी साड़ी जल गई, आपके अंदर दिमाग भी है या नहीं? तभी कमला बोलती है, अरे मैंने जादू भी कर दिया तो क्या हो गया, तुम्हें भी तो जादू आता है ना, तुम भी अपने जादू से मेरे जादू को मात दो। नहीं दे पाई? अरे हाँ, तुम्हारा जादू तो फीका है ना, इस पर ज़्यादा मेरे सामने हंसने की ज़रूरत नहीं है। तब कमला बोलती है, अरे अब ये क्या बात हुई भला, तुम हंसी दिलाने के काम कर सकती हो और मैं हंस भी नहीं सकती? अच्छा अब ये अपनी साड़ी समेट लो, क्योंकि पहनने लायक तो है नहीं। कमला अच्छे से चंद्रिका से अपना बदला लेती है और चंद्रिका भी कुछ नहीं कर पाती है। उसी शाम कमला झाड़ू लगाने के लिए जैसे ही झाड़ू उठाने जाती है कि झाड़ू अपने आप हवा में उड़ने लगता है। यह झाड़ू हवा में कैसे उड़ रहा है? तभी चंद्रिका बोलती है, अरे जेठानी जी आओ, जाओ पकड़ो झाड़ू को, देखो कैसे हवा में उड़ रहा है। तुम क्या समझती हो मैं यह झाड़ू पकड़ नहीं पाऊंगी? रुको तुम। कमला झाड़ू को पकड़ने के लिए उछलती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और कमला का मुंह बाल्टी में चला जाता है, जिसमें पोछे का पानी गंदा पड़ा हुआ था। अरे जेठानी जी, आपको तो बड़ी जल्दी अपनी सही जगह मिल गई गंदे पानी में, वाह क्या बात है, यह भी तो तुमको मज़ा आ रहा है ना, रुको अभी बताते हैं। कमला का गुस्से में खून खौल जाता है। वो खुद को साफ करती है और फिर अपनी देवरानी को परेशान करने के लिए तरकीब सोचने लगती है। सब लोग एक साथ बैठे थे कि तभी पंखे का मुंह चंद्रिका कमला की तरफ कर देती है और सामने रखी लाल मिर्च कमला की आंखों में चली जाती है। मेरी आँख, क्या हो गया? अरे जेठानी जी, आप तो खुद ही मिर्च हो, आपको भी मिर्ची लग सकती है क्या? चंद्रिका अपनी जेठानी को परेशान कर रही थी कि तभी उसका बेटा आ जाता है। वही लाल मिर्च उसके बेटे सोनू की आंखों में भी चली जाती है। माँ, मेरी आंखों में जलन हो रहा है, बहुत तेज़ी से मेरा आँख धुला दो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? उसकी सास बोलती है, हमारे घर में सब लोग तो यहाँ बैठे हैं, फिर पंखे का मुंह इस तरफ कैसे हो गया? और तो और लाल मिर्च यहाँ थी ही नहीं, वो कैसे आ गई? तब ससुर जी बोलते हैं, पता नहीं आजकल हमारे घर में क्या हो रहा है। चंद्रिका बोलती है, दोनों के जादू से अब घर में काफ़ी नुकसान होने लगा, क्योंकि दोनों बहू जादू किसी की मदद के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रही थी, और साथ ही साथ घर में सब लोगों के बीच में भी डर का काफ़ी माहौल बन जाता है। उसी शाम चंद्रिका सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि कमला जादू से वहाँ तेल गिरा देती है। अब आएगा मज़ा, कमला इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सीढ़ियों से पहले मनोहर आने लगा और वह गिर जाता है। कमला का ससुर मनोहर की आवाज़ सुनकर सब लोग वहां आ जाते हैं। ज़मीन पर मनोहर को देखकर सब काफ़ी परेशान और हैरान भी हो जाते हैं। तभी कमला की सास बोलती है, आप ज़मीन पर क्या कर रहे हो जी? पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में, मैं नीचे आ रहा था कि मेरा अचानक पैर फिसल गया, वहाँ तेल है नहीं, लेकिन इतना फिसलन है जैसे लग रहा है कि तेल है। तभी कमला का पति बोलता है, यहाँ अब रहने लायक ही नहीं है। तू सही कह रहा है बेटा, तुम दोनों बहुओं, तुम्हें वो तो वैसे भी साथ नहीं रहना है ना, तो अब अपना अपना ठिकाना ढूंढ लो, हम यहाँ अब नहीं रहेंगे। तभी कमला और चंद्रिका दोनों बोलती है, नहीं माँ जी, हमारे घर में जो हुआ है वो हमारे जादू से हुआ है। मुझे जादुई तोता मिला था जिससे मैंने जादू सीखा, और मुझे किताब मिला था। माँ जी, हमने जो किया उसकी सज़ा घर तोड़कर मत दो,
हमें हमारी गलती की एहसास हो गया है। हाँ माँ जी, हम सब साथ ही रहना चाहते हैं। यह सब तुमने किया है तो ठीक है, अब अपनी गलती सुधारो। हम सब तुम्हारे गलती को माफ़ करेंगे जब हमें विश्वास होगा कि तुम दोनों सुधर गई हो। इसी के साथ अब दोनों बहुएं अपना मनमुटाव खत्म करके परिवार की एकता पर ध्यान देने लगती हैं और दोनों साथ में मिलकर रहने लगती हैं। और अब कोई जादू और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। दोनों अपनी सास और ससुर के साथ परिवार में मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगती हैं। सारे गिले शिकवे ख़त्म कर देती हैं और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती हैं।